अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें, आज हम इस चीज पर बात करने वाले हैं। दुनिया में 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है। और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 20 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे सुनिए। एक बार की बात है, एक निसंतान करोड़पति व्यक्ति था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे अपनी कंपनी के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए उस करोड़पति ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि सोमवार के दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा, उसे मैं अपने जायदाद का एक हिस्सा दूंगा। करोड़पति के इस निर्णय से सेक्रेटरी ने रोष जताते हुए करोड़पति से कहा, सर, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि आप सभी को उनका हिस्सा देंगे तो कंपनी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करें। फिर करोड़पति व्यक्ति ने अपने सेक्रेटरी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। सोमवार का दिन आ गया। सबको मिलना था, इसलिए अपने बंगले के बीच में एक विशाल पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक प्रकार की खाने की व्यवस्था थी। पार्टी में कई जादू का खेल भी हो रहा था, जिसके कारण करोड़पति से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही लड़कियों में मोहित हो गए, कितने ही आश्चर्यजनक जादू के खेल देखने में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित था कि उसे करोड़पति से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे बंगले के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां बड़े बड़े बंदूक लेकर 2 गार्ड खड़े थे। वह व्यक्ति उसके रोके रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और गार्ड को धक्का मारकर वह दौड़कर बंगले में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर करोड़पति से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, करोड़पति उसे सामने में ही मिल गए और करोड़पति ने कहा, मेरे शहर में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी लालच में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, पूरा कंपनी दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कहानी से सीखने वाली कुछ बातें यह है कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस यह करना है। पहला,
अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ। जैसे कि रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूंगा और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। तीसरा, जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो गई है। चौथा, अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं और आपके लिए बेहतर कर सकूं। साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।